हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 24 वीडियो है और पार्ट 24 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है रैखिक अवकल समीकरण यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप का अवकल समीकरण जहां P तथा Q x के चर x के फलन या अचर हो। ये P और Q क्या होने चाहिए? यहाँ पर x में फलन होना चाहिए, चर x में फलन होना चाहिए या कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, अचर हो तो इसे क्या कहेंगे? प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। यानी कि यदि कोई अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में हो और जहां यह P और Q क्या होनी चाहिए? चर x में कोई फलन हो या कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इस प्रकार के इस रूप के जो भी आपके दिए गए होंगे अवकल समीकरण, उसे हम लोग रैखिक अवकल समीकरण कहेंगे प्रथम कोटि का। देख रहे हैं ना, इसका ऑर्डर एक है और यह इसका घात भी एक है, इसलिए यह प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में मैं बात करूं, अगर मैं लिख देता हूं डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2y और बराबर में साइन x, तो यहां देखिए, यहाँ पे p के जगह पे जो 2 देख रहे हैं यह आपका एक अचर हो गया कि नहीं, और ये साइन x जो देख रहे हैं, q के जगह पर साइन x जो देख रहे हैं, यह चर x में यह एक फलन हो गया, फंक्शन हुआ ना। या और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2x स्क्वायर वाई बराबर में log x, तो यह भी आपका एक रैखिक अवकल समीकरण ही है प्रथम कोटि का। देख लीजिए, यह दोनों P और Q जो देख रहे हैं यहाँ पर चर x में एक फलन हो रहे हैं, यह भी एक फलन है, यह भी एक फलन है। देखिए, अगर अवकल समीकरण की बात करें तो वह इस रूप में भी हो सकता है रैखिक अवकल समीकरण dx बटा dy प्लस में px बराबर में q। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे जहां P तथा Q चर y के फलन या अचर हो, यानी कि इस रूप में जब होगा dx बटा dy के रूप में होगा, तो यहाँ P और Q क्या होना चाहिए? यहाँ चर y में आपके ये फलन होना चाहिए। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये चर x में हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या होगा? चर y में आपका एक, ये दोनों चर y में आपके फलन होना चाहिए या कांस्टेंट भी हो सकता है। जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो dx बटा dy प्लस में 2yx ऐसे लिख सकते हैं या 2xy भी लिख सकते हैं, बराबर में अगर मैं यहाँ पे साइन y ले लूं तो यह आपका किस प्रकार का हो गया? यह आपका एक रैखिक अवकल समीकरण ही हुआ प्रथम कोटि का। ठीक है, तो यहाँ y के रेस्पेक्ट में यहाँ डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, बस यही फर्क है दोनों में। समझ गया ना? तो यह दोनों प्रकार से भी आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज में हो सकता है। तो मान लीजिए, जब आपका क्वेश्चन रैखिक अवकल समीकरण के रूप में दिया होगा तो उससे उसका हल कैसे ज्ञात किया जाएगा, चलिए इसको देखते हैं कैसे उसका हल हम लोग निकालेंगे। एक एक करके दोनों के बारे में समझेंगे। चलिए मैं यहां मान लेता हूं, माना डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई बराबर क्यू एक रैखिक अवकल समीकरण है। रैखिक अवकल समीकरण है, समझ रहे ना? मैंने इसे क्या मान लिया? एक रैखिक अवकल समीकरण मान लिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसमें दोनों तरफ क्या करता हूं, लिखूंगा दोनों तरफ e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x से गुणा करेंगे, करने पर। ठीक है, इससे हम लोग दोनों तरफ गुणा करेंगे। आगे हम लोग इसको जानेंगे, इसे हम लोग समाकल गुणांक कहते हैं, समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसे कहा जाता है, e टू द पावर
इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग इंटीग्रल फैक्टर IF से हम लोग सूचित करते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे अभी जानेंगे, पहले इसको समझिए। मैं क्या कर रहा हूं, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू x, हमें दोनों तरफ गुना करना होगा। चलिए गुना करते हैं, तो क्या होगा dy बाई dx, या इसी को पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इनटू में dy बाई dx प्लस e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इनटू में py बराबर में q इंटू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ऐसे हो जाएगा। यहां देखो यह u इंटू v वाले पे फॉर्मूले पे दिख रहा है, यहां देखो y का देख रहे हैं ना, y का डिफरेंशिएशन हुआ है, y का डिफरेंशिएशन हुआ है और यहां पर इसको वैसे ही रखा गया है। फिर y को यहां ऐसे रख के और इसी का इंटीग्रेशन कर दिया गया है, तो ये आ गया, समझे ना, इसी का इंटीग्रेशन कर दिया गया, तो यहां ये आ गया, समझ गए ना, सॉरी डिफरेंशिएशन कर दिया गया। देख रहे हैं ना, हम लोग पढ़े ना u इंटू v का डेरिवेटिव, क्या पढ़े, u का डिफरेंशिएशन इंटू में v प्लस u को वैसे रख के फिर v का डिफरेंशिएशन, ऐसे नहीं होता है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, y का डिफरेंशिएशन हुआ है, इसको वैसे ही रखा गया है, फिर y को वैसे ही रख के फिर इसका डिफरेंशिएशन देखो, e का पावर इतना होगा तो इसका डिफरेंशिएशन तो यही हो जाएगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन भी है ना, समझ रहे ना बात को, e टू द पावर जो रहेगा उसका डिफरेंशिएशन तो वही हो जाएगा, लेकिन पावर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन है, यहाँ इंटीग्रेशन भी है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन हट जाएगा, p बच जाएगा। तो देख रहे हैं ना, यहाँ y का डिफरेंशिएशन हुआ है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx ऐसे ही रखा गया है, फिर y को ऐसे रख के ही फिर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx का डेरिवेटिव यहाँ पे रखा गया है। तो ये आप देख रहे हैं u इंटू v पे ये सेट खा रहा है, यानी कि यह किसके बराबर है, डेरिवेटिव ऑफ y इंटू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है, इसके बराबर है, समझ गए ना। यह u इंटू v पे अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो यही आ जाएगा, बराबर में q इंटू में e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं u इंटू v में इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो यह आ जाएगा, देख लो यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन करेंगे यह, ठीक है, और इसको वैसे ही रखेंगे प्लस y को वैसे ही रख दिए और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर जो भी होगा उसका डिफरेंशिएशन वही हो जाएगा, लेकिन जब इसके पावर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से तो p आ जाएगा ना, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन हट जाएगा, p बच जाएगा, समझ गए ना बात को। चलिए अब देखिए, मैं ये dx को उधर लेके चले जाता हूं, तो डेरिवेटिव ऑफ y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx बराबर में q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है, और ये वाला जो dx डिवाइड में था उधर चला गया, समझ गए। अब ये डेरिवेटिव उधर जाके इंटीग्रेशन बन जाएगा ना, यानी कि यहां से आ जाएगा y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx dx, समझ गए। तो यहां से हमें ध्यान रखना होगा, यहां हम लोग इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx को अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक कहते हैं, या समाकल गुणांक या समाकल गुणांक, अंग्रेजी में इंटीग्रल फैक्टर, शॉर्ट में IF से डिनोट किया जाता है, कहते हैं। यानी कि यहाँ इंटीग्रल फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू x, समझ गए। यानी कि हम इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं y इंटू इंटीग्रल फैक्टर बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू x, समझ गए ना। इस तरह से यह हमें एक सूत्र मिल गया किसी अवकल समीकरण का हल निकालने के लिए, यानी कि जो अवकल समीकरण दिया होगा वहां पे पहले इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेंगे और फिर इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, उसका हल निकल के आ जाएगा, समझ गए। लेकिन ध्यान रहे, जब अवकल समीकरण dy बाई dx प्लस में py बराबर q के रूप में हो,
इस रूप में होगा तो उसके लिए यह सूत्र लगाएंगे, समझ गए। तो उसके लिए पहले इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेना होगा, उसके बाद ये लगा देंगे। और पता ही है इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन के बाद यहाँ एक कांस्टेंट c भी आपको लेना पड़ेगा इसमें। तो अगर अवकल समीकरण इस रूप में होगा तो अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए यह रूल अप्लाई करेंगे। यदि आपका अवकल समीकरण dx बटा dy प्लस में px बराबर q होगा तो सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालोगे। इसके लिए पहले आप इंटीग्रल फैक्टर निकालोगे e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, क्योंकि यहाँ जो ये फलन जो दिया गया है p और q जो अचर या फलन जो भी होंगे वो चर y में होंगे, इसलिए यहाँ पे dy रहेगा, ठीक है। और फिर अवकल समीकरण का हल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा x इंटू में इंटीग्रल फैक्टर बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर और फिर इंटू में dy विथ और प्लस c। इस तरह से हम लोग इसका अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ जो p और q जो होंगे ना आपके चर y में होंगे। आप इसके अनुसार देख सकते हो, यह हम ऐसे लिखेंगे। इसको भी आप प्रूव कर सकते हो जैसे मैंने इसको प्रूव कराया है, ठीक है। तो ये आपके सूत्र हो गया और इसी के आधार पे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनेंगे। और कैसे बनेंगे, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग बनाकर देखते हैं। चलिए अब हम लोग एक रैखिक अवकल समीकरण ले लेते हैं। x इंटू में dy बाई, सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, x इंटू में dy बाई dx माइनस y बराबर में x। देखो एक्चुअल में हमारा जो अभी तक रैखिक अवकल समीकरण था वह dy बाई dx प्लस में py बराबर में q इस रूप में था। तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है कि dy बाई dx के साथ x है, तो हम लोग क्या करेंगे, x से भाग दे देंगे, ताकि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है रैखिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए भाग देने पर। तो यहाँ x से x कट जाएगा, बच जाएगा dy बाई dx माइनस का y बाई x और बराबर में x। इसमें भी भाग करेंगे तो एक x कट जाएगा। चलिए यहाँ पे समझिए, अगर मैं उस रूप में देखूं तो dy बाई dx प्लस माइनस का 1 बाई x इंटू y बराबर में x ऐसे लेना होगा। बराबर में x है, q की जगह x है, समझ रहे ना, देख रहे हैं ना यहाँ से, यानी कि p का वैल्यू यहाँ पर माइनस 1 बाई x होगा और q का वैल्यू यहाँ पर x हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालना होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई x dx। तो 1 बाई x का तो पता ही है, log हो जाता है, log x। ये पावर ऊपर जाएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा ना जी, क्या हो जाएगा e टू द पावर log x का पावर माइनस 1। तो यहाँ e टू द पावर इसे log हट जाएगा ना जी, एक्सपोनेंट से log हट जाएगा, यहाँ पे x का पावर माइनस 1 यानी 1 बाई x हो जाएगा, समझ गए ना। ये x का पावर माइनस 1 ही बचेगा, एक्सपोनेंट से लॉगरिथम हट जाएगा ना जी, तो यहाँ पे 1 बाई x हो जाएगा आपका इंटीग्रल फैक्टर, समझ रहे हैं। तो ये आपका इंटीग्रल फैक्टर यहाँ से आ गया क्या, 1 बाई x। तो इसमें इस एक्सरसाइज में ना आप याद रखोगे, एक दो रूल याद रखोगे। आप याद रखोगे कि अगर e टू द पावर log fx हो तो उसका वैल्यू fx हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम का रेसिप्रोकल होता है। और दूसरा e टू द पावर माइनस log fx हो ना, तो इसका ध्यान रखना 1 बाई fx होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो इतना 2-3 स्टेप से हम लोग बच जाएंगे, आप समझ गए ना। तो अब अवकल समीकरण का हल ले लेते हैं। अवकल समीकरण का हल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c, यही ना हो जाएगा। चलिए तो y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर आपका 1 बाई x बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू आपका x था और इंटीग्रल फैक्टर 1 बाई x dx प्लस c, यहाँ ये कट जाएगा, y बाई x बराबर में 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा और प्लस में c, ये उधर जाके गुना करेगा तो y बराबर में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में cx। अवकल समीकरण का हल आ गया, समझ गए। तो देख रहे हैं ना, बहुत ही सिंपल सा आने वाला एक्सरसाइज है। हमें बस इंटीग्रल फैक्टर निकालना है और ये फॉर्मूला हमारे पास रेडी है, फॉर्मूले में रखेंगे हमारा अवकल समीकरण का हल आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि वह दिया गया जो समीकरण हो ना वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही हो,
जो इक्वेशन दिया गया हो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तभी आप इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आने वाले एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही दिए होंगे और उसको हम लोग बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया, एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हो गया। हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज में चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.ravikantsir.in पर जाएंगे। इसे जाके सिर्फ गूगल पे आपको सर्च करना है www.ravikantsir.in। वहां से पाथफाइंडर क्लासेस छपरा का होम पेज खुलेगा और वहां से जाके आप सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं।